हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि मोहनजोदाड़ो के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। हम ग्रेट बाथ डिस्कस कर चुके हैं, पिलर्ड हॉल डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ साथ कॉलेजिएट बिल्डिंग डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं मोहनजोदाड़ो के लिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेनरी और उसके बाद हम स्तूप डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे मोहनजोदाड़ो के। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमने ग्रेट बाथ डिस्कस किया था, कॉलेजिएट बिल्डिंग डिस्कस की थी अर्लियर वीडियोज़ में, और असेंबली हॉल डिस्कस किया था। तो अब हम ग्रेनरी डिस्कस करते हैं। तो ग्रेनरी जो है, वहाँ पर ग्रेनरी का मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले तो ये एक्सकेवेट की थी मोर्टाइमर व्हीलर ने, और ये ग्रेट बाथ से भी पहले की है। मोहनजोदाड़ो का जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेट बाथ हमें मिला है, और ग्रेट बाथ से पहले की का स्ट्रक्चर है ग्रेनरी का। वो हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर का इनलेट है, फ्रॉम वेयर द वाटर वाज कमिंग इनटू द पूल, इनटू द टैंक ऑफ द ग्रेट बाथ, दैट वाज फ्रॉम एडजेसेंट रूम ऑफ द ग्रेट बाथ। बिसाइड्स दिस, और उसका आउटलेट क्या था, हमने डिस्कस किया था कि कॉर्बेल्ड ड्रेन से उसका आउटलेट होता था, और कॉर्बेल्ड ड्रेन जो था वो कोनिकल शेप में था। अब उसमें ये दिखाया गया है, जब आप डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ जैसे ये ग्रेट बाथ था, ईस्टर्न साइड से इसका इनलेट था एडजेसेंट रूम से, और यहाँ वेस्ट से उसका आउटलेट था, और वेस्ट में ही ग्रेनरी है जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है मोहनजोदाड़ो की, और ग्रेट बाथ से भी बड़ी है साइज़ में, और ग्रेट बाथ से पहले की भी है। कैसे पहले की है, क्योंकि यहाँ से जो उसकी जो कॉर्बेल्ड ड्रेन था, वो कॉर्बेल्ड ड्रेन यहाँ ग्रेनरी से पहले उसको हमने टर्न किया हुआ है। कॉर्बेल्ड ड्रेन वॉज टर्न, वाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेनरी। तो ग्रेनरी वहाँ पहले थी, इसी वजह से हमें कॉर्बेल्ड ड्रेन को वहाँ से टर्न करना पड़ा है। तो ग्रेनरी वॉज ओल्डर, ग्रेनरी उससे पहले टाइम की है ग्रेट बाथ से, और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग भी है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय मोर्टाइमर व्हीलर, एंड इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है स्ट्रक्चर में, लेंथ है इसकी 45.71 मीटर एंड ब्रेड्थ है इसकी 15.23 मीटर्स। तो इस ग्रेनरी में वो क्या करते थे, ग्रेनरीज में वो अपने क्रॉप्स को, अपने अनाज को स्टोर करते थे। और ऐसी ही ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में भी मिली हैं, 6 ग्रेनरीज मिली हैं, 3-3 की रो में 2 मिली हैं वहाँ पर। तो 2 रोज हैं 3-3 ग्रेनरीज की। तो ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में भी मिली हैं, और ग्रेनरी, एक बिग ग्रेनरी हमें मोहनजोदाड़ो में भी मिली है, जिसकी डायमेंशंस अभी मैंने आपसे डिस्कस की, 45.71 मीटर और 15.2 मीटर। तो अब इसके ग्रेनरी के अंदर जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, इसमें 27 ब्लॉक्स और 27 रूम्स बने हुए थे, और उन 27 ब्लॉक्स और रूम्स के अंदर वो अपना अनाज स्टोर करते थे, और उस अनाज को वो एज ए टैक्सेशन भी कलेक्ट किया करते थे। और हर रूम्स के अंदर हमें प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोसीजर भी वहाँ पर था, जिससे कि डायरेक्ट उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, और जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, रॉटन ना हो, सड़ ना जाएं, वो प्रॉपरली प्रिजर्व रहें। तो दैट वाज द ग्रेट ग्रेनरी, और ये वेस्ट में है मोहनजोदाड़ो के, और इसको डिस्कवर किया था मोर्टाइमर व्हीलर ने। दैट वाज वन बिल्डिंग। सेकेंडली वी हैव टू डिस्कस द स्तूप ऑल्सो। तो जो मोहनजोदाड़ो का जो लेआउट प्लान था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट द ग्रेट बाथ वॉज देयर, उसके नॉर्थ में स्तूप भी है, और नॉर्थ ईस्ट में, और कॉलेजिएट बिल्डिंग भी है। तो जो स्तूप जो है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची बिल्डिंग है मोहनजोदाड़ो में। जो उसके माउंट्स हैं, 2 माउंट्स मिले हैं मोहनजोदाड़ो के, 1300 और 600 यार्ड का, और दूसरा है 400 और 300 यार्ड का। तो तो 2, और ये आप लोगों को मालूम ही है कि जो भी हड़प्पन साइट्स हैं, इंडस वैली की जो भी साइट्स हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है। तो अपर पार्ट में जो मोहनजोदाड़ो का जो सिटाइडल एरिया है, उसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं। जो रेस्ट ऑफ द एरिया है, लोअर पार्ट, दैट इज़ लेस इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज फॉर द कॉमन पीपल्स के लिए था। तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं मोहनजोदाड़ो के, चाहे वो ग्रेट बाथ हो, चाहे वो ग्रेनरी हो, चाहे वो स्तूप हो, चाहे वो पिलर्ड हॉल हो, या असेंबली हॉल हो, या कॉलेजिएट बिल्डिंग हो, वो सब लोकेटेड कहाँ हैं, वो सब सिटाइडल के अंदर लोकेटेड हैं। और उनकी क्या क्या इसमें डायरेक्शंस हैं और डायमेंशंस हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो स्तूप था वो मोहनजोदाड़ो के माउंट में सबसे ऊपर बना हुआ है, स्तूप सबसे ऊपर है। और जो स्तूप था वो कुषाण पीरियड का है। कुषाण, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कनिष्क, कुजरा कैटफाइसस, वेमा कैटफाइसस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो कुषाण रूलर्स थे उनके टाइम का है, ये 1st to 4th सेंचुरी में बना है। अब यहाँ पर एक और टॉप लेयर पर बना हुआ है, मोहनजोदाड़ो के जो टॉप एरिया है वहाँ सबसे ऊपर एरिया में बना हुआ है ये स्तूप। अब इसमें आप लोगों के माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्तूप्स हैं, और वो भी बुद्ध के टाइम के,
वो मोहनजोदाड़ो के टाइम में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो का टाइम पीरियड, इंडस वैली का टाइम पीरियड तो 2500 से हम 1700 बीसी तक ले रहे हैं, अगर हम मोर्टाइमर व्हीलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो मैंने एज में डिस्कस किया हुआ है, आप अर्लियर वीडियोस देख सकते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने, कोई स्कॉलर्स को 3500 से 2500 का टाइम दे रहा है बीसी में, कोई 2500 से 1500 का दे रहा है, जैसे मोर्टाइमर व्हीलर ने 2500 से 15 का टाइम पीरियड दिया था। तो अब इंडस वैली का और मोहनजोदाड़ो के जो 7 लेयर्स हैं, तो उसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है, अगर हम बात करें जॉन मार्शल की, तो उन्होंने तो टाइम पीरियड दिया है 3250 से 2750 का, 500 ईयर मोहनजोदाड़ो रहा, ये मार्शल ने बोला। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उनका ये मानना है कि मोहनजोदाड़ो का एग्जिस्टेंस जो था वो अराउंड 1000 ईयर्स तक रहा, और 1000 ईयर्स में 7 लेयर्स मोहनजोदाड़ो की बनी। दैट्स वाई मोहनजोदाड़ो इज ऑल्सो नोन एज माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला भी इसको बोला जाता है। तो वो 7 बार बना और 7 बार ही उजड़ा, डिस्ट्रॉय हुआ, फिर रिबिल्ड हुआ, फिर रिबिल्ड हुआ, फिर डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस तरह से उसमें 7 लेयर्स आ रही हैं। अब 7 लेयर्स जो है उसमें फर्स्ट लेयर जो थी वो 3250 बीसी की अगर हम मानते हैं, तो जो 10th लेयर है वो जाके 2250 तक आती है, 1000 ईयर्स मोहनजोदाड़ो को देते हैं हम। तो मोहनजोदाड़ो का टाइम पीरियड तो इतना पुराना हो गया, और लॉर्ड बुद्धा का टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी बीसी का। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या बताया आपसे कि अभी हम स्तूप डिस्कस कर रहे हैं, स्तूप जो कि बुद्ध पीरियड के हैं, और बुद्ध टाइम पीरियड तो आ रहा है 6th सेंचुरी बीसी में। तो 6th सेंचुरी बीसी तो बीसीज में जब हम चलते हैं तो रिवर्स काउंटिंग होती है, तो पहले 2500 बीसी आएगा, उसके बाद 600 बीसी आएगा। तो बुद्ध बिलोंग टू द 6th सेंचुरी बीसी एरा। एंड मोहनजोदाड़ो का जो पीरियड था वो आज से 4500 ईयर्स, 2000 ईयर्स दिस एडी, एंड रफली 2000 और 2500 ईयर्स बीसी। तो बीसी के टाइम में मोहनजोदाड़ो का टाइम तो पहले हो चुका है, पहले हो चुका, तो स्तूप वहाँ कैसे बना? तो स्तूप के इसका आंसर ये है कि जैसे हमने जैनिज्म में भी पढ़ा है, तीर्थंकर्स पढ़े हैं, हमें महावीर स्वामी हमने पढ़ा उसमें, तो हमने उसमें 24 तीर्थंकर्स पढ़े हैं, और महावीर स्वामी से पहले भी बहुत तीर्थंकर्स हुए हैं, 24 तीर्थंकर्स हैं जैनिज्म में। तो इसी तरह से बुद्धिज़्म के अंदर में भी 28 बुद्धास जो थे, जो गौतम बुद्ध आ रहे हैं वो 28 बुद्धास हैं। तो 28 बुद्धा का अगर उनको बोला गया है और वो 6th सेंचुरी बीसी से हैं, तो अगर हम उनके 28 से पहले अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब उससे पहले बुद्धिज़्म है, इट मीन्स। तो अब इस वजह से वहाँ पर हमें स्तूप भी मिला है। अब जो स्तूप मिला है एट द टॉप ऑफ द सिटाडल है, वो जो सिटाडल है मोहनजोदाड़ो का उसके टॉप पर मिला है, बिल्ड ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। एंड ये कैसे है कुषाण पीरियड का, उस इंडस वैली टाइम में कैसे मिला, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस थे, आप इसको डायग्राम्स के थ्रू बनाइए, डायमेंशंस उसकी प्रॉपर बताइए, तो यू कैन गेट द गुड मार्क्स। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द मेंस। मेंस में आपको जो आंसर्स लिखने हैं आंसर शीट में, तो वो इस पैटर्न पे लिखें। बिसाइड्स दिस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मोहनजोदाड़ो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी, जो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है। मोहनजोदाड़ो, इसका मीनिंग क्या है? दैट इज द माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। इट वाज एक्सकेवेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय आर.डी. बनर्जी इन 1922, और जॉन मार्शल ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। और इसमें डिस्कवर कब हुआ, उसका टाइम पीरियड क्या था, देन ये मिला कहाँ पर है? सिंध डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पर लरकाना शहर है, लरकाना के अंदर मोहनजोदाड़ो लोकेटेड है। और 2 माउंट्स पर है, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट माउंट है 1300 बाई 600 यार्ड का, और दूसरा है 400 बाई 300 यार्ड्स का। उसके साथ जो इस एरिया को जो है मोहनजोदाड़ो का, दैट इज ऑल्सो नोन एज निखलिस्तान। निखलिस्तान दैट इज द गार्डन ऑफ द सिंध। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, निखलिस्तान क्या है, लरकाना क्या है, आर.डी. बनर्जी ने क्या डिस्कवर किया, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। बिसाइड्स दिस, इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस, जोग्राफिकल सिचुएशन, जो इसकी लोकेशन जो है वो 300 माइल्स है कराची से, और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच में करीब 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्क किया मोहनजोदाड़ो के ऊपर, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 4 आर्कियोलॉजिस्ट का नाम दे दिया और बोल दिया कि इसमें से किसने वर्क किया है और या किसने वर्क नहीं किया। तो जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मोहनजोदाड़ो पर वर्क किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉन मार्शल ने वर्क शुरू कर दिया था, 1921 से 27 तक उन्होंने वर्क किया। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो 1921 में तो मार्शल ने वर्क शुरू कर दिया, लेकिन एक्सकेवेशन जो इसकी हुई दैट वाज बाय द आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी, 1922 में हुआ। फिर इसके बाद J.H. मैके, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने 1927 से 1931 तक इसके ऊपर वर्क किया। G.F. डेल्स ने इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस वर्क किया, 1963 में किया, 64 में किया, फिर 66 में किया। आफ्टर दैट मोर्टाइमर व्हीलर ने वर्क किया, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, M.S. वत्स,
KN दीक्षित, S.A. सिद्दीकी। और इसमें जब आप बुक्स में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जब आप डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड बुक जैसे ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो, या कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जिसमें परकाइवल स्पीयर और विंसेंट एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है 4th एडिशन, उसमें या मॉर्टाइमर व्हीलर की बुक आप पढ़ें या जॉन मार्शल के ओरिजिनल बुक्स जो उन्होंने उनकी जो लिखी हुई हैं वो अगर आपको मिलें तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फिगर्स, डायग्राम्स मिलेंगे और उसमें डिफरेंट एरियाज मिलेंगे, जैसे DK एरिया मिला, HR एरिया मिला, या ऐसे या KN दीक्षित उनके ऊपर DK एरिया मिल गया। तो जो ये एरियाज़ हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर, जहाँ जहाँ जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकेवेशन किया, सर्वे किया, उसके नाम पर वो एरिया है। तो ये इस तरह के एरियाज़ भी आपको मिलेंगे ग्राफ्स के अंदर, डायग्राम्स के अंदर। तो S.A. सिद्दीकी का एरिया भी मिलेगा आपको। तो ये इसमें हमने मोहनजोदाड़ो को ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की है, और कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द मेन बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। पहले एक लेआउट बना दिया मोहनजोदाड़ो का, कितना उसका लेंथ है, कितना उसका ब्रेड्थ है, और कौन कौन सी उसके अंदर बिल्डिंग्स हैं, ग्रेट बाथ कहाँ पर है, कॉलेजिएट बिल्डिंग कहाँ है, स्तूप कहाँ है, म्यूजियम कहाँ है, असेंबली हॉल कहाँ है, और उनको फिर हमने पर्टिकुलरली बता भी दिया। इतना अगर आप डायग्राम बना देते हैं और इनको फिर एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा आपको, क्योंकि जो चीज़ें आपने लिखी हैं आप आपके माइंड सेट, उसका जो ग्राफ है, डायग्राम आपके माइंड में है, उसको आप इजीली एलाबोरेट भी कर सकते हैं टू गेट गुड मार्क्स, एंड दैट विल बी योर ओरिजिनल आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनलिटी यूपीएससी की पहली डिमांड है कि आपने ओरिजिनल वे में लिखा हो, आपने क्या समझा है, जो बुक्स में लिखा है वो तो उनके ऑथर्स ने समझा हुआ है और उसको आपने क्रैम कर लिया। इन द यूनिवर्सिटीज़ यू कैन गेट द गुड मार्क्स। यूनिवर्सिटीज़ में तो जो बुक में लिखा है वो आपने आंसर शीट पे आपने छाप दिया, आपको नंबर मिल गए। बट यूपीएससी कंसेप्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने क्या समझा है। अगर आपने डायग्राम बना लिए और उस डायग्राम को आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, इट मीन्स दैट इज़ योर नोन प्रोडक्ट, एंड ऑन दैट प्रोडक्ट यू विल गेट द मार्क्स। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए आप, हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो पहली वीडियोज़ हैं मेरी, वो मैंने डिटेल में बनाई हैं। अब मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ। पहली जो मेरी वीडियोज़ हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन्स हों, वैदिक एज के ऊपर हो, वैदिक लिटरेचर, या मौर्यस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट डिटेल में मैंने दिया है, उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होंगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियोस कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके।